दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी के लिए। देखिए क्या है, काव्य साहित्य का विकास का बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट 1 का वीडियो। तो दोस्तों पार्ट 1 और 2 के वीडियो में हम काव्य साहित्य का जो हिंदी का काव्य साहित्य है उसका पूरा बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो देखिए पार्ट 1 का वीडियो है यह, इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो बनेगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए उचित विकल्पों का चयन करिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है। कौन सा जो कथन है आदिकाल से संबंधित नहीं, यानी कि आदिकाल से संबंध नहीं रखता। तो का ऑप्शन हमारा देखिए क्या है, युद्धों का सजीव वर्णन। खा है वर्णन मिलता है, खा है लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, गा है रासो ग्रंथ रचे गए, और घा है श्रृंगार प्रधान काव्यों की रचना हुई। तो देखिए जो आदिकाल से संबंधित नहीं है वो है लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो खा है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि दलपति विजय किस काल के कवि हैं। दलपति विजय किस काव्य के कवि हैं। का है हमारा भक्ति काल, खा है रीति काल, और गा है आधुनिक काल, और घा है आदिकाल। तो देखिए जो दलपति विजय हैं ये आदिकाल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर घा हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत है। का ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए रेवंत गिरी रास, और खा है खुसरो की पहेलियां, गा है खुमार रासो, और घा है कामायनी। तो देखिए जो लौकिक साहित्य है वो है खुसरो की पहेलियां। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य हैं। यह क्वेश्चन 2015 और 16 में पूछा गया था कि हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसको माना जाता है। तो का है सबरपा, और खा है चंद, और गा है लुईपा, और घा है सरहपा। तो देखिए जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं वो सरहपा जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5, इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता किस युग की मुख्य विशेषता है। का ऑप्शन है छायावाद काल, खा है द्विवेदी युग, गा है भारतेंदु युग, और घा है प्रगति काल। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा द्विवेदी युग। तो इसी पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नांकित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है। कि हिंदी का साहित्य का आदिकाल जो है जो लिखा गया है नीचे, इनमें से किसकी साम्राज्य की समाप्ति से किसका साम्राज्य खत्म होता है तब आरंभ होता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देखिए ऑप्शन नंबर का हमारा है अंग्रेजी साम्राज्य, खा है वर्धन साम्राज्य, और गा है गुप्त साम्राज्य, और घा है मौर्य साम्राज्य। तो देखिए जो आदिकाल था ये वर्धन साम्राज्य के समाप्ति के बाद आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर खा हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है। का ऑप्शन दिया है रासो ग्रंथ, और खा दिया हुआ है रीति ग्रंथ, और गा दिया है रास ग्रंथ, और घा दिया है लौकिक ग्रंथ। तो देखिए जो जैन साहित्य है ये सबसे अधिक लोकप्रिय रूप इसका जो है वो है रास ग्रंथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि आदिकाल का एक अन्य नाम है। का स्वर्णयुग, खा सिद्ध सामंत काल, गा सिंगार काल, और घा भक्ति काल। तो देखिए जो आदिकाल है इसका एक अन्य नाम जो है वो है सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा जो होगा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9, वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर का है अवधी, खा है मैथिली, गा है डिंगल पिंगल, और घा है अपभ्रंश। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा है डिंगल पिंगल। तो ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे जो हमारा रहेगा सही रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यह क्वेश्चन 2011 और 10 में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर का जो हमारा है ये है श्री रामचरितमानस, खा दिया है पद्मावत, गा दिया है पृथ्वीराज रासो और घा दिया है प्रिय प्रवास। तो देखिए जो प्राचीनतम महाकाव्य है वो हमारा है पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर गा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? का ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, सारंगधर, और खा है जगनिक, गा है सुमित्रानंदन पंत और घा है चंद्रवरदाई। तो देखिए जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो आदिकाल के कवि नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 12, बीसल देव रासो रचना है, किसकी रचना है? यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या हमारा दिया, नरपति नाल्हा की, नरपत नाल की, और खा दिया है भट्ट केदार की, गा है जगनिक की और घा है दलपत विजय की। तो बीसल देव जो रासो है यह है नलपत नाल की, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर का जो होगा हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? यह क्वेश्चन 2010 और 13 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन का दिया है सूरसागर, खा दिया है पद्मावत, गा दिया है बीसल देव रासो और घा दिया है आंसू। तो देखिए जो निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कह रहा है आदिकाल का, तो बीसल देव रासो जो है ये आदिकाल का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है, यह क्वेश्चन 2013 और 14 में पूछा गया था। तो देखिए का ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खा है परमाल रासो, गा है पद्मावत और घा है विद्यापति पदावली। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पद्मावत। जो हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है वो पद्मावत जो है इसके आदिकाल की रचना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, आदिकाल की रचना नहीं है, यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, खा दिया है जयचंद्र प्रकाश, गा दिया है राहुल बेल और घा दिया है मृगावती। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा जो आदिकाल की रचना नहीं है वो मृगावती जो है ये आदिकाल की रचना नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना? ऑप्शन का हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है डॉक्टर नगेंद्र और घा है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित रचना किस रचना माना, तो देखिए जो कवि थे वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर खा हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल से संबंधित है? का ऑप्शन है संसार की असारता का प्रतिपादन, खा है अलंकार के सभी साधन अपनाए गए और गा है श्रृंगार का पूर्ण बहिष्कार और घा है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन, जो ये आदिकाल से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो होगा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, कौन सा कथन आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल से संबंधित है? तो का ऑप्शन देखिए क्या है, आश्रयदाताओं के युद्धोत्सव, केली क्रीड़ा आदि के बड़े सरस वर्णन और खा ऑप्शन है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को मान्यता मिली और गा ऑप्शन है भारतीय काव्य शास्त्र का हिंदी में अवतरण हुआ और घा ऑप्शन है ईश्वर की लीलाओं का ज्ञान तथा लोकोन्मुखी भावनाओं का प्रतिपादन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का आश्रयदाताओं के युद्धोत्सव, केली क्रीड़ा आदि के बड़े सरस वर्णन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा जो होगा सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भाट्योच्चारण कवि क्या करते हैं? भाट्योच्चारण कवि जो हैं क्या करते हैं? तो देखिए का ऑप्शन है युद्ध काल में वीर रस के गीत गाकर सेना को प्रोत्साहित करते थे, खा है
अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। और ग ऑप्शन है अपने आश्रयदाताओं की वीरता के गुणगान संबंधी गीत बनाते एवं सुनाते थे। और घ है उपयुक्त तीनों। तो देखिए जो भाट उच्चारण के कवि थे ये सभी करते थे, तो यहाँ पे हमारा रहेगा उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है। देखिए का यहाँ पे हमारा जो है वो है जीवन की नश्वरता का वर्णन, और खा है युद्ध का विशद वर्णन, गा है सिंगारिक बातों का वर्णन, और घा है काव्य में अलंकरण का वर्णन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा युद्ध का विशद वर्णन। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पे हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 कौन से व्यक्ति नाथ साहित्य के व्यवस्थात्मक परिवर्तक माने जाते हैं। का है विश्वनाथ, खा है रविंद्रनाथ, और गा है जगन्नाथ, और घा है गोरखनाथ। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोरखनाथ। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर गा पे सही का टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर घा पे। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 22। देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। तो देखिए ऑप्शन का यहाँ पे हमारा है खुमान रासो, खा है बीसल देव रासो, और गा है पृथ्वीराज रासो, और घा है परमाल रासो। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर गा पे सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि कौन सी रचना वीर गाथात्मक है। का पृथ्वीराज रासो, खा विद्यापति, और गा खुसरो की पहेलियां, और घा साहित्य लहरी। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है ये वीर कथात्मक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा जो होगा ये सही होगा, ऑप्शन नंबर का। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। का श्रृंगार रस की, खा वीर रस की, और गा शांत रस की, और घा जो है हास्य रस की। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासों में है ये है प्रधानता जो है यहाँ पे वीर रस की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि वीर गाथा काल में लिखित कौन सी रचना है। का है रस विलास, खा है ललित ललाम, और गा है कवित्त रत्नाकर, और घा है संदेश रासक। तो देखिए जो वीर गाथा में लिखित जो रचना है ये है संदेश रासक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो होगा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26। देखिए प्रश्न 26 क्या कह रहा है कि निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान प्रतिनिधि कब हैं। यह जो है प्रश्न 2013 और 10 में पूछा गया था। तो का ऑप्शन है रैदास, और खा है कबीर दास, गा है मलूक दास, और घा है जो है नानक। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कबीर दास होगा। निर्गुण भक्त की ज्ञानश्रयी शाखा के प्रधान कब जो हैं वो हैं कबीर दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। का ऑप्शन है नानक, और खा ऑप्शन है दादू, और गा है केशव, और घा है मलूक दास। तो देखिए जो केशव दास जी हैं ये जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28। किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। का ऑप्शन है अब्दुल रहीम, और खा ऑप्शन है नरपत नाल, और गा ऑप्शन है अमीर खुसरो, और घा है धनपाल। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर गा पे सही का चिन्ह लगाएंगे, ये ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा का नहीं है। का ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, और खा है रैदास, और गा है नानक, और जो घा है यह है कबीर। तो देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं एक ज्ञानश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 देखिए क्या कह रहा है
कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिरेक्टर थे। प्रस्तुत कथन किस लेखक का है? यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। का है नंद दुलारे वाजपेयी, खा है रामचंद्र शुक्ल और गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और खा है रामविलास शर्मा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर गा पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। का ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, खा है प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप और गा है रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध और घा है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे हमारा सही होगा। उस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32, कबीर दास भक्ति की किस धारा के कवि हैं? कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो देखिए का ऑप्शन है संत काव्य धारा, खा है प्रेम काव्य धारा और गा है राम काव्य धारा और घा है कृष्ण काव्य धारा। तो देखिए जो कबीर दास जी थे ये संत काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा जो होगा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि ज्ञानश्रेयी शाखा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर का है कबीर, खा है नानक और गा है रैदास और घा है कुतुबन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर घा कुतुबन है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34, संत काव्य धारा के कवि नहीं है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का ऑप्शन है हमारा कबीर, खा है रैदास और गा है कुतुबन और जो घा है दादू दयाल। तो देखिए जो कुतुबन जी थे ये संत काव्यधारा के कवि नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है कुंभन दास और गा है हरियोध और घा है महादेवी वर्मा। तो देखिए जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास जो थे भक्तिकालीन कवि थे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36, इस शाखा में केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। तो देखिए का है कृष्ण भक्ति शाखा और खा है राम भक्ति शाखा और गा है प्रेमाश्रयी शाखा और घा है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो होगा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा यानी कि शुभ काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। का ऑप्शन है कुंभन दास, खा है मंझन और फिर गा है उस्मान और घा है जायसी। तो देखिए जो प्रेमाश्रयी भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के जो सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो है जायसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर घा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38, देखिए प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है कि काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? का ऑप्शन है आदिकाल, खा है भक्ति काल और गा है रीतिकाल और घा है आधुनिक काल। तो देखिए काव्य साहित्य में जो भक्ति काल है उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद से, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से और गा है कबीर दास जी से और फिर घा है सूरदास जी से। तो देखिए जो रुनकता नामक जो स्थान है ये सूरदास जी से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 40 क्या है देखिए, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का ऑप्शन है कृष्ण भक्ति, खा है सगुण भक्ति और गा है निर्गुण भक्ति और घा है जो राम भक्ति। तो देखिए जो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा है ये निर्गुण भक्ति है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर गा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 41, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यह क्वेश्चन 2013 और 14 में पूछा गया था। का है सूरदास और खा है नंददास, गा है नाभादास और घा है
जगन्नाथ कवि, जगन्नाथ दास। तो देखिए जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है वो है नाभा दास। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ग हमारा जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 42, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो का है मलिक मोहम्मद जायसी, का है तुलसीदास, का है सूरदास और का है सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर का सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कि निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था। का ऑप्शन है भूषण और खा है भिखारी दास और गा है रघुराज सिंह और गा है कृष्णदास। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदास। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 44। देखिए प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि कहते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि किसे कहते हैं। का ऑप्शन है सूरदास जी और खा ऑप्शन है विद्यापति और गा है मीराबाई और गा है रस खान। तो देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रथम कवि थे ये विद्यापीठ जी थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है खा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर खा पे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 45, वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं या श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। यह 2015 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए का ऑप्शन है तुलसीदास, खा है सूरदास और गा है परमानंद दास और खा है कुंभन दास। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सूर्यदास। तो यहाँ पे हम इस पर सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर खा पे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 46 क्या कह रहा है कि कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। का ऑप्शन है सूरदास और खा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और गा है तुलसीदास और घा है ये सभी। तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ये सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा जो होगा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 47, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। का सभी ब्रज भाषा के कवि, खा भक्ति काल के कवि और गा अष्टछाप के कवि और घा सभी श्रृंगारिक रचनाकार। तो देखिए जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं वो हैं अष्टछाप के कवि। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर गा है सही रह जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 48, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अवधारणा दी। का वाल्मीकि, खा तुलसीदास और गा कुंभन दास और घा नंददास। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। तो हम ऑप्शन नंबर खा पे सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 49, राम भक्ति शाखा से संबंधित है। यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। का ऑप्शन है कुंभन दास, खा है परमानंद दास और गा है नाभा दास और घा है चतुर्भुज दास। तो देखिए जो राम भक्त शाखा से संबंधित है ये है नाभा दास जी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर गा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 50, हिंदुओं के लिए कौन से कवि आदरणीय हैं। का ऑप्शन है कबीर, खा है रहीम और गा है सूरदास और घा है तुलसीदास। तो देखिए जो तुलसीदास जी हैं ये हिंदुओं के लिए आदरणीय हैं। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का ऑप्शन है ब्रज भाषा में और खा ऑप्शन है भोजपुरी में और गा है अवधी में और घा है खड़ी बोली में। तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर गा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 देखिए क्या है, कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित नहीं है। का ऑप्शन है जीवन की नश्वरता का वर्णन, खा है ईश्वर के नाम स्मरण की महत्ता और गा है सहयोग और समन्वय की भावना और घा है नारी को भोग्य संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना। तो देखिए कौन सा जो कथन है भक्ति काल से संबंधित नहीं है। तो नारी को भोग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना जो है भक्ति काल से संबंधित नहीं है। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 53, कुंभन दास, परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास को किस श्रेणी का कवि माना जाता है। तो देखिए का ऑप्शन है संत कवि, खा है गायक कवि
और गा है महान कवि और घा है अष्टछाप के कवि। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54। देखिए प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। यह क्वेश्चन 2015 और 18 में आया था। तो देखिए का ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा, खा है प्रेमाश्रयी शाखा, गा है कृष्ण भक्ति शाखा और गा है जो घा है राम भक्ति शाखा। देखिए यहाँ पे हमारा घा रहेगा, तो यहाँ पे घा रहेगा क्या राम भक्ति शाखा का। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 55। मलिक मोहम्मद जायसी मंझन तथा कुतुबन किस काव्यधारा के कवि थे। का ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा, खा है सगुण भक्ति काव्यधारा, गा है प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा और घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी मंझन तथा कुतुबन थे ये थे प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के कवि। तो यहाँ पर हम गा ऑप्शन को सही का टिक लगाएंगे, गा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सी कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। तो देखिए का है जायसी, खा है मंझन और फिर गा है चंद्रवरदाई और घा है कुतुबन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा चंद्रवरदाई। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे था। का कृष्ण भक्ति, खा सगुण भक्ति और गा निर्गुण भक्ति और घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध जो है निर्गुण भक्ति से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गा पे सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58। देखिए प्रश्न 58 क्या कह रहा है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का प्रतिपादन किस काव्यधारा के काव्य के अंतर्गत किया गया। का ऑप्शन है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, खा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्यधारा और गा है प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा और घा है सगुण भक्ति काव्यधारा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काव्यधारा। तो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। रस खान किस काव्यधारा के कवि थे। तो देखिए ऑप्शन का है प्रेमाश्रयी काव्यधारा, खा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा और गा है सगुण भक्ति काव्यधारा और घा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा रस खान जो थे कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 देखिए क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम तथा प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि थे। का ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा, खा है कृष्ण भक्ति धारा और गा है ज्ञानश्रयी भक्ति धारा भक्ति काव्यधारा और फिर घा ऑप्शन है राम भक्ति काव्यधारा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद जो थे ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 61। सखा भाव की भक्ति भावना की प्रधानता था श्रृंगार एवं वात्सल रस की प्रधानता किस काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं हैं। का है प्रेमाश्रयी काव्यधारा, खा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा और गा है सगुण भक्ति काव्यधारा और घा है राम भक्ति काव्यधारा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है कि सेवक सेव्य भाव की भक्ति प्रधानता है। तो देखिए का ऑप्शन है संत काव्यधारा में, खा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्यधारा में और गा ऑप्शन है राम भक्ति काव्यधारा में और घा ऑप्शन है सगुण भक्ति काव्यधारा में। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा राम भक्ति काव्यधारा में। तो ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 63। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। यह क्वेश्चन 2012 में आया था। तो देखिए कब से कब तक माना है। का है संवत 1000 से 1375 तक और खा है संवत 1374 से संवत 1700 तक और गा है संवत 1040 से संवत 1370 तक और घा ऑप्शन है संवत 950 से संवत 1440 तक।
तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संवत 1374 से संवत 1700 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा। सही पर खा पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64। निम्नांकित में कौन सा प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? का ऑप्शन है जायसी, खा है सूरदास और गा है मंझन और घा है कुतुबन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सूरदास। ऑप्शन नंबर खा यहाँ पे हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? यह क्वेश्चन 2012 में आया था। का ऑप्शन है कुंभन दास, खा है दादू दयाल और गा है मंझन और घा है नंददास। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा होगा मंझन। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में नहीं पाई जाती है? का ऑप्शन है गुरु गोविंद की महत्ता, खा है समाज सुधार का दृष्टिकोण और गा है नायक नायिका का वर्णन और घा है आडंबर का विरोध। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, नायक नायिका का वर्णन। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में एक रचना तुलसीदास की नहीं है, उसका नाम लिखिए। का है देखिए श्री कृष्ण गीतावली, खा है साहित्य लहरी और गा है विनय पत्रिका और घा है पार्वती मंगल। तो देखिए इसमें जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है वो है साहित्य लहरी। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? का है कामायनी, खा है सूरसागर, गा है भारत भारती और घा है उद्धव शतक। तो देखिए इसमें से जो सूरसागर रचना है ये भक्ति काल में लिखी गई है। तो आइए तो इस पर हमारा सही का चिन्ह लगाएंगे हम। ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। क्या कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है? यह क्वेश्चन 2010 में और 16 में पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन है का अवधी, खा है मैथिली और गा है ब्रज और घा है खड़ी बोली। तो देखिए यहाँ पे जो है विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा जो होगा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 70। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था? यह क्वेश्चन 2012 और 13 में पूछा गया था। का तुकाराम और खा आत्माराम, गा सीताराम और घा राम बोला। तो देखिए जो तुलसीदास जी के बचपन का नाम था वो था राम बोला। तो हमारा ऑप्शन नंबर घा यहाँ पे सही रहेगा। इस पर सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 71। क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसने कहा? तो देखिए का है कबीरदास, खा है सूरदास और गा है मलिक मोहम्मद जायसी और घा है तुलसीदास जी। तो देखिए इस कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा? तो किसे कहा? तो देखिए तुलसीदास जी को कहा था। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर घा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से किस कवि का काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित है? का है केशव, खा है सूर और गा है तुलसी और घा है बिहारी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा सूरदास। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर खा हमारा सूर होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 73। देखिए प्रश्न संख्या 73 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? का है तुलसीदास, खा है बिहारी और गा है सूरदास और घा केशवदास। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा सूरदास। ऑप्शन नंबर गा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? का है नानक, खा है मलूकदास और गा है रैदास और घा है कबीरदास। तो देखिए इन कवियों में जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे वो थे कबीरदास जी। तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर घा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 75। देखिए प्रश्न संख्या 75 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? नंबर का
देखिए क्या कह रहा है कि लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। और खा है इस काल का समस्त साहित्य आक्रमण एवं युद्ध के प्रभावों की मनाह स्थितियों का प्रतिफलन है। अगला है ऑप्शन ग, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ। और घ है प्रगतिवादी के साथ साथ मनुष्य के मन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी धारा भी प्रवाहित हुई। इसमें से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है, इसको हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कथन संख्या का है, लोको उन्मुख प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित हुई, ये सही रहेगा ऑप्शन नंबर का। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। यह कथन किसका है? क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो देखिए का है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, खा है मलिक मोहम्मद जायसी, और गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और घा ऑप्शन है जगन्नाथ रत्नाकर का। तो देखिए यह जो कथन है, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर गा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 77, कौन सा कथन भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबद्ध है? नंबर का स्वच्छंदवादी काव्य रचनाओं को का कला पक्ष भी नवीनता के लिए हुआ होता है। और खा है सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काल का मूल विषय रहा। ग है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वात्सल्य रस की प्रमुखता है। और घा है कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुरूप श्रृंगार रस ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना इस काव्य का मूल विषय रहा। ये हमारा सही ऑप्शन होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 77, कौन सा कथन भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा से संबद्ध है? तो देखिए का है ऑप्शन स्वच्छंदवादी काव्य रचनाओं का कला पक्ष भी नवीनता के लिए हुए होता है। खा है सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय रहा। गा ऑप्शन है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में वात्सल्य रस की प्रमुखता है। गा ऑप्शन है कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की इच्छा के अनुरूप श्रृंगार रस में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय रहा। तो हम ऑप्शन नंबर खा पे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 78, देखिए निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? का है सूरदास, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और गा है तुलसीदास, और घा है केशवदास। तो देखिए जिसमें से जो सगुण कह रहा है कि इसमें कौन सा कवि जो है सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा सही, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा में कौन नहीं है? का ऑप्शन है तुलसीदास, खा है चतुर्भुजदास, और गा है अग्रदास, और घा है नाभादास। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चतुर्भुजदास। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर खा पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 80, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? का है पद्मावत, खा है श्री रामचरितमानस, और गा है रामचंद्रिका, और घा है सूरदास। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा श्री रामचरितमानस। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? का ऑप्शन है कवितावली, खा है साहित्य लहरी, गा है श्री रामचरितमानस, और घा है रामलला नाहछू। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा श्री रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर गा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 82, भक्ति काल की काव्य नहीं है, भक्ति काल की काव्य नहीं है, यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। का है पद्मावत,
खा है पृथ्वीराज रासो और गा है श्री रामचरितमानस और घा है सूरदास। तो देखिए भक्ति काल की काव्य नहीं है, वो है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर खा हमारा सही है, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 83, भक्ति काल की कृति है, यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। का है साकेत, खा है पार्वती मंगल और गा है कामायनी और घा है पृथ्वीराज रासो। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है पार्वती मंगल है, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर खा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 84, सामाजिक दृष्टि से घोर अधपतन का काल था। का है आदिकाल, खा है भक्ति काल और गा है रीतिकाल और घा है छायावाद काल। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा सामाजिक दृष्टि से, मतलब समाज की दृष्टि से घोर मतलब सबसे अधिक अधपतन का काल कौन सा रहा। तो देखिए इसमें जो है वो है रीतिकाल रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर गा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि रीतिकाल से संबंधित विशेषता है। का है संख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, सख्य भाव यहाँ पे रहेगा सखा भाव। खा है समन्वयीकरण समन्वयकारी भावना, गा है भक्ति की प्रधानता और घा है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 86, रीतिकाल का अन्य नाम है, यह क्वेश्चन 2010 और 13 में पूछा गया था। का है स्वर्ण काल, खा है उद्योग काल और गा है श्रृंगार काल और घा है संक्रांति काल। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर गा श्रृंगार काल, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 87, रीतिकाल के कवियों की रचनाओं में प्रधानता है। का है भावुकता की, खा है समाज सुधार की और गा है अलंकार प्रदर्शन की और घा है राष्ट्रीय भावना की। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा अलंकार प्रदर्शन की, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 88, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यह क्वेश्चन 2013 और 16 में पूछा गया था कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। का है घनानन को और खा है भूषण को, गा है केशव को और घा है पद्माकर को। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा केशव को, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 89, कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। का ऑप्शन है श्री रामचरितमानस, खा है बिहारी सतसई और गा है दीपशिखा और घा है रश्मिरथी। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा बिहारी सतसई, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 90 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कवि रीतिकाल के हैं। का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, खा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और गा है मलूक दास और घा है बिहारी। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बिहारी, तो ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कह रहा है कि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। का ऑप्शन है केशवदास, खा है बिहारी और गा है घनानंद और घा ऑप्शन है बोधा। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर खा पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहारी सतसई की भाषा है, यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। का है अवधी, खा है खड़ी बोली और गा है ब्रजभाषा और घा है मैथिली। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर गा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, यह क्वेश्चन 2013, 14 और 15 में पूछा गया था। का ऑप्शन है घनानंद, खा है सेनापति, गा है बिहारी और घा है बृंद। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का घनानंद, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 94, रीतकाल की कृति है, यह क्वेश्चन 2010 और 11 में पूछा गया था। का है रसम मंजरी और खा है प्रेम सागर, गा है आर्या सप्तशती और घा है बिहारी सतसई। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा बिहारी सतसई, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है। का है भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और खा है वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी।
गा है सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, और घा है गुरु और गोविंद की महत्ता का प्रतिपादन हुआ। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, समान रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 96 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में रीति मुक्ति कवि कौन है? का ऑप्शन है महाकवि देव, और खा है आलम, गा है मतिराम, और घा है पद्माकर। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आलम। तो आलम ऑप्शन नंबर खा हमारा सही है। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? का ऑप्शन है राज प्रशस्ति, और खा है श्रृंगारिकता, गा है रीति निरूपण, और घा है नीति। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा श्रृंगारिकता हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन कौन नहीं है? का है घनानंद, खा है मतिराम, और गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और घा है पद्माकर। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 99 क्या कह रहा है कि कविता वर्धिनी साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गा है महादेवी वर्मा जी ने, और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 100 भारतेंदु युग की रचना है। यह क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। का है प्रेम माधुरी, खा है कामायनी, गा है निरूपमा, और घा है युगवाणी। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का प्रेम माधुरी। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये पार्ट 1 का वीडियो बन गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो आपको मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।